स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल वाइवा इंटरव्यू प्रश्नों को लेकर के कि बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल होता है भूगोल का, उसमें कौन कौन से प्रश्न अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस साल 2024-25 के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन्हीं को लेकर के चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अक्सर बात कर ली जाए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के प्रश्नों को लेकर के, तो कितने नंबर का आपका ये पेपर होता है और इसकी मार्किंग किस प्रकार से की जाती है, तो इसके नंबरों को पहले हम देख लेते हैं। इसके बाद में हम प्रश्नों को लेकर के चर्चा कर लेंगे। तो देखते हैं, अगर बात कर ली जाए आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रिटर्न पेपर की, तो रिटर्न पेपर जो आपका होगा वो आपका होगा 24 नंबर का। अगर आपके फील्ड वाइवा की बात कर ली जाए, फील्ड और वाइवा की, तो ये आपके होते हैं 14 नंबर के। इसके बाद में यदि आपके रिकॉर्ड और फाइल की बात कर ली जाए तो यह आपकी होती है 8+4 यानी 9, 10, 11 यानी 12 नंबर की आपकी रिकॉर्ड फाइल होती है। तो इस प्रकार से आपका ये क्रमांक रहता है। और आपको पूरे टोटल 50 नंबर में से आपको पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल में लाने होते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल वाइवा का क्रमांक रहा। इसके बाद में हम इस साल के लिए बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रैक्टिकल में अक्सर एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, तो उन प्रश्नों को देख लेते हैं कौन कौन से। निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को पढ़ करके जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा यदि आप बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल देने जा रहे हो। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्नों की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम का। आप वहां जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन करके और इस फोटो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। और इसकी उत्तरमाला भी आपको वहीं टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। तो देखते हैं प्रश्नों को हम। प्रश्न कौन कौन से प्रश्न अक्सर इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला ही प्रश्न है, मापने की परिभाषा को स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर 1 है, मापने की परिभाषा को स्पष्ट करो। अक्सर ये जो प्रश्नों के आंसर है ये आपको आपकी फाइल में भी मिल जाएंगे, क्योंकि वहीं से ये पेपर बनाया हुआ है। तो उनको आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं, आपको बताना है कि मापनी क्या है और उसको परिभाषित करना है, और मापने की परिभाषा के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न नेक्स्ट, उसके बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मापनी कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है मापनी कितने प्रकार की होती है, वो आपको फाइल में से पढ़ करके जाना है। इसके बाद में बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, विकर्ण मापनी को कितनी दूरी तक पढ़ा जा सकता है, यानी विकर्ण जो मापनी होती है उसको कितने दूरी तक पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, समुच्चय रेखा किसे कहते हैं, आपको बताना है समुच्चय रेखा क्या होती है और उसके बारे में उसकी परिभाषा को स्पष्ट करना है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, परिच्छेदिका कितने प्रकार की होती है, यानी आपको बताना है परिच्छेदिकाएँ क्या होती है और परिच्छेदिकाओं की परिभाषा को परिभाषित करते हुए परिच्छेदिकाओं के प्रकारों को भी आप पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि अक्सर आपकी फाइल में परिच्छेदिका के बारे में वर्णन दिया हुआ है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइन ग्राफ व ग्राफ आरेख। लाइन ग्राफ व ग्राफ आरेख कौन से विमीय आरेख हैं, आपको बताना है वह एक विमीय है या दो विमीय है या त्रिविमीय आरेख है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाइमोग्राफ में किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको आप पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, हीदर ग्राफ पर किसको पढ़ा जाता है, यानी जो हीदर ग्राफ होता है उस पर किसको पढ़ा जाता है। तापमान को पढ़ा जाता है, आर्द्रता को पढ़ा जाता है, किसको वायुदाब को पढ़ा जाता है, किसको पढ़ा जाता है। इसके बाद में है, तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक ना, या किससे मापा जाता है, बात एक ही है। तापमान को किससे मापा जाता है उसके बारे में आपको बताना है कि मिलीबार से मापा जाता है या बैरोमीटर से मापा जाता है, उसके यंत्र का जो नाम है उसको आपको बताना है। वायुदाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आपको बताना है वायुदाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, और उसका वर्णन भी आपको बता देना है, ताकि एक्सटर्नल को थोड़ा आपका उत्तर एट्रैक्टिव लगे। इसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है वर्षा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके प्रश्न थे फाइल से संबंधित। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल जो आप करते हैं फील्ड सर्वे, उसमें इंस्ट्रूमेंटों से संबंधित, उपकरणों से संबंधित अक्सर कौन से प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा
पूछ लिए जाते हैं, उनको हम देखते हैं अब। तो फील्ड सर्वे से संबंधित जो आपके प्रश्न बनते हैं वो कुछ ये प्रश्न बनते हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, फील्ड सर्वे में आपने किस सर्वे का प्रयोग किया है, यानी आपने फील्ड सर्वे में आपने कौन सा सर्वे किया है, आपको बताना है। आपने चेन टैप किया है या प्रिज्म या कंपास किया है, कौन सा सर्वे किया है उसके बारे में आपको बताना है। आरएफ का आपको पूरा नाम बताना है कि आरएफ का पूरा नाम, तो आप आरएफ का जो पूरा नाम होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव रिफ्लेक्शन, यानी आरएफ का जो पूरा नाम होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव रिफ्लेक्शन, प्रदर्शक भिन्न इसे बोलते हैं हिंदी में, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद में चलते हैं एंजिंग चेन की कुल लंबाई, जो आपने फील्ड सर्वे में जो चेन का यूज किया है, क्योंकि आपके जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में सर्वे है वो है चेन टैप सर्वे, तो उसमें आपने निश्चित रूप से चेन का प्रयोग किया होगा। तो उस एंजिंग चेन की आपसे कुल लंबाई यहाँ पूछी गई है। वो कुछ चेन आपकी इस प्रकार की होती है, कड़ी से कड़ी उसके अंदर जुड़ी हुई होती है, तो उसके बीच में आपसे कड़ी की लंबाई के बारे में पूछ लिया जा सकता है, ये कितने मीटर पर जाकर ये एक कड़ी जुड़ी हुई है, ऐसी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेक्षण में फीते का प्रयोग क्या है, यानी सर्वेक्षण में जो फीता अक्सर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है वो, और उसमें यहाँ मीटर एक तरफ सेंटीमीटर और मीटर लिखे हुए होते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रफ कंपास का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी जो ट्रफ कंपास है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ट्रफ कंपास आपने देखा होगा, अक्सर ट्रफ कंपास कुछ इस प्रकार से होता है, उसमें बीच में नॉर्थ की सुई होती है, वो चुंबकीय सुई से हम दिशा ज्ञात करने का काम करते हैं, उससे हम टेबल को नॉर्थ डायरेक्शन में सेट किया जाता है ना। इसके बाद में चलते हैं हम प्लेन टेबल की कुल लंबाई और चौड़ाई। आपने देखा होगा सर्वेक्षण के दौरान हम एक टेबल का प्रयोग करते हैं जिसे हम त्रिपाद स्टैंड के ऊपर लगाते हैं, तो उसकी कुल लंबाई और चौड़ाई आपसे यहाँ पूछी गई है, तो उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपाद स्टैंड पर लगी हुई प्लेट को क्या कहा जाता है, यानी त्रिपाद स्टैंड आपका जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक बार बना करके देख लीजिएगा। यह त्रिपाद स्टैंड आपका कुछ इस प्रकार से होता है, इसके ऊपर यहाँ एक प्लेट लगी होती है, इस प्लेट को क्या बोला जाता है, यानी इस प्लेट को बोला जाता है त्रिसाकी प्लेट, यानी ये प्लेट कुछ इस प्रकार से आपका स्टैंड होता है, उसके ऊपर यहाँ एक प्लेट लगी होती है, इस प्लेट के ऊपर हम टेबल को लगाते हैं, तो टेबल कुछ इस प्रकार से आपकी होती है। आप देख लीजिएगा, ये चित्र कुछ इस प्रकार से आपकी टेबल होगी। तो ये जो टेबल आपकी जिस प्लेट में लगाई जाती है अक्सर, उस प्लेट को त्रिसाकी प्लेट कहा जाता है। त्रिसाकी प्लेट से आपकी त्रिपाद स्टैंड के तीनों पैर, यानी तीनों जो आपके वो हैं पैर, वो जुड़े हुए होते हैं, और इसको कसने के लिए एक बुलट होता है, उस बुलट का नाम होता है नोब पिन भी उसे बोला जाता है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चेन टैप सर्वे का संक्षिप्त वर्णन करो, तो आपको बताना है चेन टैप सर्वे में किस किस प्रकार से फील्ड सर्वे किया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में जो इसमें काम आने वाले उपकरण हैं उनकी भी आपको व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से आपका पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।